Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Today we will discuss about GK page number 26, Mountains of Smoke and Fire. ये फर्स्ट पैराग्राफ स्वाति पढ़ो. Yes, ma'am. The largest volcanic eruption at Mount Tambora occurred in 1815 on Sumbawa Island, now a part of Indonesia. The explosive eruption and the subsequent tsunamis killed about 10,000 people. Deposition of thick ash resulted in agriculture losses and a rise in the death toll to 82,000 as a result of famines and diseases. Okay, good. तो बताओ, वोल्कानोस वोल्कानोस नाम सुना है ना पहले? वोल्कानोस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वोल्कानो Yes, ma'am. एरप्शन होता है. तो वो क्या है? वो चीज क्या है? उसके बारे में कुछ आइडिया है तो बताओ. हम्म? किस टाइप का मैम चीज है वो? वोल्केनो हाँ. जिसे हम हिंदी में ज्वाला यस ज्वालामुखी. मैम ओके ओके. ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें एक लावा होता है और वो बाहर निकलता है। हाँ, गुड. वो लावा बाहर जब निकलेगा क्या होगा पता है? किसी भी एरिया में निकल सकता है. जिस एरिया में निकलेगा तो वहाँ पे क्या होगा? जितने भी लोग हैं, जितने घर हैं, जितने भी क्या सिटी हो या आपका कुछ भी हो, अपार्टमेंट हो, जो भी होगा वहाँ पे सब कुछ क्या होगा? उसके नीचे ही दब जाएंगे ना. नहीं, सब उसके वो लावा Ma'am, सबके सब ऊपर फैल जाएगा. तो डेथ होगा. ठीक है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाएगा और नुकसान होगा. ठीक है. धन संपत्ति सब क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा. तो यही होती है. मैम ठीक है. सीमेंट के और क्या मैम होता है पता है? सीमेंट माउंटेन्स बन जाता है, पर्वत बनती है. जैसे वो लाभा क्या होता है, जहाँ पे भी इकट्ठा होते हैं ना, वो धीरे धीरे ठंडा भी होता है. ठीक है. गर्म लाभा धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पर्वत में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. माउंटेन्स बन जाते हैं. मैम हाँ. मैम जो सीमेंट मैम तो घर बनते हैं मैम वो भी आग से निकल जाते हैं। क्या है बेटा? सुनाई नहीं दिया. मैम जो जो मैम आज जो घर बनते हैं मैम जो सीमेंट से मैम वो भी जो लावा निकलता है उससे तो मैम घर जल जाएगा। हाँ, यस. तो वो जो लाभा आती है ना, वो लाभा जैसे कि जमीन के ऊपर आ गया. ठीक है. आने के बाद क्या होता है? कहीं तो एक जगह वो क्या होगा? जमा होगा. ठीक है. जैसे आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे, तो वहाँ पे जमा होने के बाद क्या होता है? वो पहाड़ की शेप ले लेता है. ठीक है. ठीक है. तो उसमें से कभी आग निकलती है, कभी धुआं निकलती है. ठीक है. वो गर्म है. बाहर की ऊपर आपको दिखेगा क्या? धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर पार्ट उसका क्या है? गर्म है. ठीक है. स्मोक, धुआं भी आती है, आग भी निकलती है. तो धुआं और आग की पहाड़ है. ठीक है. माउंटेन. तो ये पैराग्राफ जो स्वाति ने रीड की, ये सबको समझ में आया या नहीं? यस मैम। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हिंदी में, क्या समझ में आया? स्वाति आप बताओ. यस मैम। बताओ इसका जो हिंदी मीनिंग. लार्जेस्ट वॉल्केनिक एरप्शन. हाँ. जो सबसे बड़ा कहाँ पे हुआ वॉल्केनिक था वो? इरप्शन जो है वो मैम माउंट सुम्बावा आइलैंड में टाम्बोरा. हाँ. कहाँ पे जो हुआ था कि अब जगह का नाम? इंडोनेशिया में है। हाँ. मैम सुम्बावा आइलैंड हाँ, यस. मैम जो कि अब इंडोनेशिया में है। इससे एक्सप्लोसिव इरप्शन हुआ था और जो सुनामी आई थी जो यस. 10,000 लोग इसमें मरे थे। यस, वेरी डिपोजिशन गुड. ऑफ थिक ऐश रिजल्टेड जो डिपोज हो गया था थिक ऐश रिजल्ट जो आया था एग्रीकल्चर का उसमें जो डेथ हुई थी 82,000 पीपल जो कि फेमाइन्स और डिजीजेस से मर गए थे।
Pritha, read this paragraph. The second largest eruption occurred in 1883 at Krakatoa, Krakatoa. Krakatoa in Indonesia. Krakatoa is a volcano on a small uninhabited island between Java and Sumatra. As a consequence of the outburst, the 23 square kilometer area of the island disappeared. The explosion pushed the ash to a height of 80 kilometers. The force of this outburst was equivalent to that of 10,000 atomic bombs. प्रीता चौहान, आप थोड़ा सा लाउडली पढ़ो बेटा, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। Ma'am, can I? The second largest eruption occurred in 1883 at Krakatoa in Indonesia. Krakatoa is a volcano on a small uninhabited island between Java and Sumatra. As a consequence of this outburst, the 23 square kilometer area of the island disappeared. The explosion pushed the ash to a height of 80 kilometers. The force of this outburst was equivalent to that of 10,000 atomic bombs. ओके, और कोई पढ़ना चाह रहे हैं पैराग्राफ को? Ma'am, can I? यस रागिनी। The second largest eruption occurred in 1883 at Krakatoa. Krakatoa in Indonesia. Krakatoa is a volcano on a small uninhabited island between Java and Sumatra. As a consequence of his outburst, the 23 square kilometer area of the island disappeared. In explosion pushed the ash to a height of 80 kilometers. The force of this outburst was equivalent to that of 10,000 atomic bombs. ओके गुड। ये जो पैराग्राफ रागिनी और प्रीता read किए दोनों, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? जैसे लार्जेस्ट वोल्केनिक एरप्शन था माउंट ताम्बोरा, ये सेकंड लार्जेस्ट एरप्शन है, ये भी एक वोल्केनिक एरप्शन है, ये सेकंड लार्ज है। कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? मैम 1883 में कराकोटा। क्राकोटा, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, क्राकाताओ, जिसको क्राकाताओ भी कहते हैं, वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में जावा और सुमित्रा नाम सुना होगा, ये दोनों आइलैंड है, इनके बीच में ये है। ठीक है, और यहाँ पे जब वोल्केनिक एरप्शन हुआ था तो बहुत भयंकर था। ठीक है, ये क्या था ना, ये जो आइलैंड था ना, आइलैंड में से 23 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बिल्कुल डिसअपियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इतना एरिया तक वो फैल गया था। ठीक है, वो एरिया ही पता नहीं चला। देन उससे क्या हुआ था ना, आशेस जो आया था, आश जानते हो ना, कुछ चीज जलने के बाद जो राख मिलती है, वो 80 किलोमीटर हाइट तक क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। 80 किलोमीटर इमेजिन करो, 2 किलोमीटर भी हम देख नहीं सकते हैं एट ए टाइम, तो 80 किलोमीटर हाइट तक वो आश ऊपर तक गया था। ठीक है, और क्या है उसमें ना, तो फोर्स जो था, उसका जो फोर्स था, आउटबर्स्ट जो हुआ था, एरप्शन जो हुआ था, वो किसके साथ इक्वल है ना, 10,000 एटॉमिक बॉम्ब के साथ। एक एटॉमिक बॉम्ब जब एक कोई भी जगह पे गिरेगा ना, वो एरिया बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, लोग बिल्कुल कोई एक भी बचेगा नहीं। ठीक है, तो 10,000 एटॉमिक बॉम्ब के साथ बराबर था उसका। ठीक है, फोर्स तो आउट ऑफ इमेजिनरी ये चीज है। वोल्केनिक एरप्शन इतना आसान चीज नहीं है। जिस एरिया में होता है ना, वो एरिया का बिल्कुल क्या करता है, इतना ध्वंस करता है, उधर का ना लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं देखने के लिए, ना उस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी एरिया है, कुछ सब कुछ डिसअपियर हो जाता है, कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन रीड। मैम अनुज पढ़ो। in 1902 on the 02 island के of 1902 1902
In 1902, on the island of Martinique in the मार्टिनिक्यू। Caribbean Sea, Mountain Pelly violently erupted within minutes. Some to सम 29,000। 29,000 inhabitants lost their life due to smoke and fire. ठीक है, इसको और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? यस मैम। पढ़ो मैम हम पढ़ो। मैम क्रेडिट यस, राशि पढ़ो। In 1985, a relatively नहीं नहीं, small उसको नहीं। हेलो 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 हेलो, रुक जाओ। ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ो। इन 1902। In 1902, on the island of Martinique in the Caribbean Sea, Mount Pelee violently erupted. Within minutes, some 29,000 inhabitants lost their lives due to smoke and fire. Lost their lives due to smoke and fire। इसका मीनिंग क्या? मैम वहां पर केवल स्मोक और फायर ही रह गई थी। हाँ, ये जो मार्टिनिक्यू है, कैरिबियन सी, एक समुद्र के पास है, ठीक, आइलैंड। यहाँ पे 1902 में एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ था। तो एक विदिन अ मिनट, एक मिनट में वो क्या क्या था, इतना तेज की आया था, उसके लिए टाइम नहीं लगा था, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ था ना, 29,000 इनहेबिटेंट लॉस्ट देयर लाइफ। मीन्स 29,000 लोग जो है, ठीक है, जीव जंतु जो जानवर थे, वो अपना जो लाइफ, जो रहने का जगह जो है, वो खो दिए थे। और ड्यू टू स्मोक एंड फायर, किस चीज के लिए ना, वो जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, उसमें से धुआं निकला था और उसमें से आग निकली थी, ठीक है। धुआं और आग के कारण वो अपना जो रहने का जगह को खो दिए थे, सब मर गए थे, ठीक है। ये नहीं कि जगह खो के क्या वो आ गए थे, एक मिनट में इतना ध्वंस किया था कि सब कुछ तबाह हो गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। May I? यस Can I read? यस, Ma'am, in nine. पढ़ो जल्दी Can पढ़ो, I लास्ट read? पैराग्राफ है ये। In 1985, a relatively small eruption of Mount Mount Ruiz Ruiz। in the Andes Mountains of Colombia killed हाँ, तो around इसका मीनिंग क्या, बताते जाओ, मीनिंग बताते जाओ। मैम इन 1985 में माउंट रियूज में एक छोटा सा इरप्शन हुआ था जो एंडिस माउंटेन्स में है, कोलंबिया, जो हाँ, कि कोलंबिया में। कोलंबिया में है, जिसने 25,000 पीपल को मार दिया था। At Yes. an elevation of 5,400 meters, this volcano is tall enough to have a glacial ice cap. ये हाँ, मैम तो हाँ, इतनी एलिवेशन, इसकी एलिवेशन काफी है एक आइस कैप रखने के लिए। द मैग्मा यूज द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो कैप्स which mixed with the mud, ash and water and raised down the volcano's eastern slope, burying the town of Aimero built on the lower plain. मैम ये जो इसका मैग्मा मेल्ट हुआ था, वो उसने जो उसके आइस से उसको मेल्ट करवा दिया और जो कि मिक्स हो गया मड और एश में और वाटर में, और ये वॉल्केनो के ईस्टर्न स्लोप पे जाके गिरा, और जो कि जिसकी वजह से एमेरो जो टाउन था वो बराइड हो गया, वो दब गया। बिल्ट ऑन द लोअर प्लेन, ठीक है, एक छोटा सा समतल बना दिया वहां पे, ठीक है। आप फिगर देख पा रहे हैं ना, आइस है। तो ये जो तीन हमने पढ़ा, इसमें से बस फायर और आसिस था, धुआं था, स्मोक था, बट इसमें से क्या हुआ था ना, बिल्कुल आइस बन गया, ठीक है। ठीक है, ये तो था आपका क्या, माउंटेन्स ऑफ स्मोक एंड फायर, ठीक, कहाँ पे है, कैसे बना था, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन में से कैसे नुकसान हुआ था, ये सब आपने
पढ़ा, इसी में से क्वेश्चन भी बन के आएगा, ठीक है। कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कितने लोग मरे थे, ठीक है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसी के अंदर क्वेश्चन बन के आएगा। मैं सोचती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बने तो मैं बना दूंगी और आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, नहीं तो आप अच्छे से इसको पढ़ के रखना है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। तो ठीक है, क्लास आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय मैम, हैव अ गुड डे मैम।